जब मैं पाकिस्तान में थी तो बहुत सारा टाइम ऐसा है जो मैंने हस्बैंड के बगैर गुजारा है, क्योंकि वो बाहर जॉब करते थे और मैं पाकिस्तान में होती थी, कभी 2 मंथ्स कभी 6 मंथ्स। और कोविड के टाइम पे तो काफ़ी टाइम मुझे उनके बगैर रहना पड़ा था। तो ऑफ़ कोर्स तब भी बहुत मुश्किल होती थी मुझे, मैं बहुत मिस करती थी। और जिन डेज़ में वो आने वाले होते थे तो वो एक्साइटमेंट अलग से होती थी, और जब वो जाने लगते थे तो फिर काफ़ी दिन तक ना मैं ऐसे रोती रहती थी, बहुत दिल उदास होता था। तो अब वो काफ़ी टाइम के बाद ना हमें छोड़ कर ऐसे गए हैं। ऑफ़ कोर्स काम के लिए जाना पड़ता है, बट ये है कि अब आदत नहीं रही है, और इस दफ़ा हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। तो मैं अपनी लाइफ़ के 2 दिन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिन डेज़ में हस्बैंड नहीं है और हम लोगों ने किस तरह से अपना टाइम स्पेंड किया है। तो बच्चों को स्कूल से लेकर आई थी अभी, और अभी मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बोनलेस चिकन लिया था मैंने, उसको मैंने ऑयल में सॉल्ट एंड गार्लिक पाउडर डाल के ना अच्छे से पकाना है, लाइक इसका कलर ना वाइट हो जाए। उसके बाद एक बाउल में दही ले लें, उसमें ब्लैक पेपर एंड साबुत धनिया और साबुत सफ़ेद ज़ीरा, कुटा हुआ भी ले सकते हैं, पिसा हुआ भी ले सकते हैं। दही में अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपने चिकन में डाल देना है। उसको अपने इतनी देर पकाना है कि चिकन आपका ना ऑलमोस्ट 80 to 90% तक ना गल जाए, और अच्छे से ना दही मिक्स हो जाएगा और मसाला अच्छे से भुन जाएगा, और कढ़ाई में आपको ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर उस टाइम आपने क्रीम का एक पैकेट ऐड करना है। आप हाफ़ भी ऐड कर सकते हैं, मैंने फुल ऐड किया था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है क्रीम वाला चिकन। तो उसमें अपने चॉप किए हुए प्याज ऐड करने हैं। तो 5 मिनट्स के लिए आप उसको ढक्कन लगा के रख दें, ताकि प्याज ना सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद कैप्सिकम एंड ग्रीन चिली एंड टमाटोज़ के आपने ना ऐसे चॉप किए हुए डालने हैं। यहाँ पर ना आंटी जो मेरी हेल्प करने आती है ना, उनसे मैंने करवाया था, तो उन्हें कुछ पीसेस ना वो बड़े कट गए थे। तो खैर आप अपनी चॉइस से काट लीजिएगा। तो आपने वो डाल के हल्का सा मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए आपने हल्की आंच पे रख देना है। तो यहाँ पर ना चीज़ें सारी मिक्स ही हो गई थी, क्योंकि मैं बच्चों को अंदर आने चली गई थी। तो वरना टमाटोज़ ना नज़र आ रहे होते हैं ना, बिग पीसेस स्लाइसेस नज़र आते हैं। तो चिकन कढ़ाई बहुत यम्मी बनी थी, आप भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझसे लाज़मी शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी है। मेरा ना गला इतना सेंसिटिव है, अभी ना मैंने इमली की चाट खाई है, उसके बाद मेरा गला बैठ गया है। कुछ भी मैं ऐसा खा लेती हूँ ना, तो मेरा गला बिल्कुल बंद हो जाता है। तो खैर आवाज़ के लिए एक्सक्यूज़ कीजिएगा। अभी ना बच्चों को शावर दिया था, और रोहा को मैंने कहा आप लेट जाओ, क्योंकि उसको ना रात से फ़ीवर था, तो मैं बस मुझे परेशानी थी कि यार तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो उसको मैंने कहा आप लेट जाओ, ठंड ना लग जाए, क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही थी। और रूहान को मैंने बोला आप होमवर्क कर लो, इनकी ना डेली बेस पे ना 15 मिनट्स की रीडिंग होती है। और मैथ का होमवर्क इनको डेली बेस पे मिलता है, वो इनका एक पेज होता है, वो करना होता है। और इंग्लिश का होमवर्क इनको फ्राइडे को मिलता है रिटर्न, तो वो मंडे को सबमिट करवाना होता है। यार मेडिसिन लेने आई हूँ। नहीं रो, आप रो दे भाई बेटा। हम लोग ना फार्मेसी आए हुए थे, मेरी बेटी की रात से तबीयत ख़राब थी, मेडिसिन थी बट वो कम थी। मैंने कहा यार रिस्क नहीं लेना चाहिए, हस्बैंड ना हो तो यार कसम से इतनी टेंशन होती है। तो मेडिसिन यहाँ से मिली नहीं, सिरप नहीं मिला, तो अब मैं दूसरी फार्मेसी से पता करूँगी। बच्चों का मैंने बाहर खड़ा किया हुआ था। आप क्यों तंग कर रहे हो बेटा उसको? कितनी बुरी बात है, बेचारी को तंग करी जा रहे हो आप। हम घर जा रहे हैं बेटा। यार बच्चे बस कसम से इतना तंग करते हैं। एक फार्मेसी गई हूँ सिर्फ, और 2 मिनट लगे होंगे, इस 2 मिनट में बच्चों ने नचा दिए कसम से। खैर जल्दी से आ जाओ वापस। बिस्मिल्लाह। अब हम बड़ी फार्मेसी पता करने आए हैं, क्योंकि वहाँ से हमें पैराडोल नहीं मिली थी बच्चों वाली, तो बड़ी से पता करने गई आंटी। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर तो होगी, ये बड़ी फार्मेसी है। पता नहीं वहाँ भी क्यों नहीं थी, वरना तो सिर्फ होता है। आंटी 2 साल वाला लेना है। आप हस्बैंड से लड़ाई भी कर सकते हैं किसी भी टाइम, उन्हें कह सकते हैं कि हमें अभी यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बट आप हस्बैंड के बगैर किससे लड़ाई करोगे आप? हम मिसिंग द फाइट्स, बट खैर नाउ आई एम गोइंग होम। रोहा काके आप नीचे बैठे क्यों खा रही हो सोनू? हाँ क्या कलर करना होता है आपने? तो आपको पहले अपनी चेयर पे खाना चाहिए था ना बैठ के, उसके बाद आपको कलर कर लेती काके। तो अभी ना ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, बच्चों से पूछा कि आपने क्या नाश्ता करना है। तो इनका जो फेवरेट ब्रेकफास्ट है ना वो यही होता है, ये तो एग बॉयल खाते हैं या फिर दूध में पॉप्स डाल के ना ये खाने होते हैं इन्होंने। तो बस इनको मैंने दे दिए थे। पहले मुझे होता है कि मैं बच्चों को नाश्ता दे दूँ, तो फिर उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता रेडी करती हूँ। तो ये कल आंटी ने आलू बैंगन और चावल बनाए थे डिनर में, तो मैं तो अभी यही खाऊंगी पराठे पराठे के साथ, क्योंकि मुझे सब्ज़ी और पराठा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जो है ना मैं बनाऊंगी अपने लिए पराठा, ये फ्रोज़न पराठा है, मैंने फ्रिज से निकाला है, और साथ चाय बनाऊंगी एंड फिर मैं सालन के साथ खा लूँगी आलू बैंगन। तो जी दिस इज़ माय देसी नाश्ता, आलू बैंगन पराठा और साथ अचार है और साथ है चाय। और आप बताएं आपको नाश्ते में क्या खाना पसंद है?
आप नाश्ते में शौक से क्या खाते हैं, लाज़मी शेयर कीजिएगा। और अभी तो फ़िलहाल यही रूटीन चल रही है हमारी, और टाइम हो रहा है 10:15 हो रहे हैं। मैं नाश्ता कर लूँ और फिर देखते हैं बाकी की रूटीन जो है ना वो क्या चलती है आज के दिन की हमारी, बिकॉज़ आज सैटरडे है, बच्चों को स्कूल से ऑफ है। अभी ना मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी बेहतर है ना रोहा, आप ठीक हो ना? ठीक हूँ। और अभी आप क्या कर रही हो काके? मैं ना बॉक्स बना रही हूँ। बॉक्स बना रही हो, वाह जी वाह, बॉक्स बना रही मेरी बेटी। वाह रोहा, दैट्स सो नाइस, वेरी गुड। तो जी जो आजकल मेरा टास्क है ना, जो मुझे काम करना होता है वो ये है कि मुझे बच्चों को ना इंगेज रखना होता है। अच्छा, रोहान की ना स्कूलिंग होती है, रोहा स्कूल नहीं जाती है, तो रोहान तो मतलब उसका स्कूल होता है, उसके बाद वो आकर टैब पे बिज़ी हो जाता है, थोड़ा बड़ा है। बट रोहा ने ना ज़्यादातर टाइम ना अपने बाबा के साथ गुजारा है। जब वो 6 मंथ की थी ना, तो वो यहाँ आ गई थी, तो उसने उसको मतलब आइडिया ही नहीं है कि बाबा के बगैर कैसे रहना है। अभी भी जैसे ही शाम होती है ना, अंधेरा होने लगता है, तो उसको होता है कि बाबा क्यों नहीं आए, तो वो रोने लग जाती है। तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि उसको इंगेज रखूँ, उसको बाहर ले जाती हूँ, उसको टीवी दिखाती हूँ, ब्लॉग से खेलती है, मतलब जितना मुझे होता है ना कि मैं उसको बिज़ी रखूँ, मैं उसको रखने की कोशिश करती हूँ। छुट्टू पहने में आज तो वो भाई लग रही। वो जीत गए हैं। ओहो चलो भागो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जुन्नू, खैर है। हम इधर इधर उधर कैसे करेंगे क्योंकि जो मेरा बेटा है ना, हम पाकिस्तान में होते थे, तो उसको आदत थी कि बाबा आते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो चले जाते हैं, तो वो वैसे भी ना मेरे साथ ज़्यादा अटैच था शुरू से, क्योंकि बाबा साथ नहीं रहते थे। तो उसको लाइक जो बड़े बच्चे होते हैं ना, वो अपने इमोशंस शेयर भी कर लेते हैं, उनको चीज़ें समझ आती हैं। और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उस स्टेज पर होते हैं कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते ना कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, तो फिर वो रोएंगे, चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर मतलब बात बात पर रोना, फिर उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या फ़ील हो रहा है। नो 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 उनकी समझ, बट ऐसा ना तोड़ा करो बेटा जानी, पत्तों को नहीं तोड़ते, अच्छा उनको हाई होती है जान। ओके। तो फिर हाँ क्या है, देखो अन्य सारे पत्ते तो हैं। हाँ इतने सारे तो हैं, बट तोड़ते नहीं ना, उनको हाई हो जाएगी ना, सोनू हाई हो फिर वो जाती। लोएंगे। हाँ वो रोएंगे, फिर वो रो रहे होंगे अब, है ना। नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसे करना, ओके। अच्छा ओके मम्मा। इवनिंग स्नैक्स में ना मेरे बच्चों को नगेट्स खाना पसंद है, या कोई बर्गर वगैरह बना देती हूँ, और मुझे चाय पसंद है, तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। साथ मैं सोच रही हूँ कि ना ये बन खा लूँ, क्योंकि बस ऐसे दिल चाह रहा है कि चाय के साथ ना कुछ होना चाहिए। और शाम के टाइम दिल हो जाता है बड़ा ही उदास सा, और सेम ऐसे ही मेरा दिल भी ना बड़ा उदास हो रहा है। और आज तो ना मेरी बेटी ने बहुत अच्छी शर्ट पहनी हुई है, आई लाइक योर शर्ट रोहा। चलो आ जाओ बच्चों, नगेट्स खा लो, बन गए, आओ रोहान, आ जाओ बेटा जानी। पहले तो मैंने हस्बैंड से बोला कि नहीं आप ना मुझे साथ लेकर जाओ, मैंने ऐसे आपके बगैर नहीं रहना, तो बस फिर मैंने कहा यार चलो थोड़े दिन की बात है, चले ठीक है आप चले जाएं। तो लेकिन पहले दिन जब वो गए ना, मेरा दिल ना उस दिन तो बिल्कुल ही ना लगा ही नहीं ना, इतना उदास दिन गुजरा। उसके बाद बच्चों को इंगेज करते करते कि बच्चे अपसेट होंगे मुझे देखकर, तो फिर बच्चों के साथ, अल्लाह का शुक्र है बच्चे हैं। रोहान उठो बेटा, लेके आओ, होमवर्क करवाऊँ आपको बेटा, फिर लेट हो जाएगा, प्लीज़ गेट अप। हाँ नहीं सुन रहा, अब क्या करें। आपको हाँ क्या कह रही हूँ मैं, बताओ रोहन, मैं क्या कह रही हूँ आपको बताओ। क्या होमवर्क नहीं करना? हाँ जाओ। हाँ मामा तो इतना प्यार करती है, उसे को मामा की बात सुन। तो अभी ना ये रात के टाइम बच्चों का डिनर रेडी कर रही थी, आई थिंक 8 o'clock हो रहे होंगे, क्योंकि 9 पे बच्चों को सुलाना होता है कि बच्चों की रूटीन ख़राब ना हो जाए। पर अगर वीकेंड पे रूटीन ख़राब हो जाए ना, तो फिर जो है ना बाकी डेज मुश्किल हो जाते हैं, मंडे को उठना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है।
तो बस यहाँ पर आप मुझे देख रहे होंगे यहाँ पर ना बस दिल बड़ा ही उदास था। पता नहीं क्यों, लेकिन आज दिल बड़ा ही परेशान हो रहा था। बट जो काम करने हैं वो तो करने ही होते हैं ना। जब हस्बैंड होते हैं तो ज़ाहिर बात है दिल उदास होता है, परेशान होता है, तो उनके साथ बाहर चले गए, दूर कहीं चले गए, तो बस उनके बगैर ना कहीं जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने टीवी ऑन किया और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत अरसे बाद कोई ड्रामा देख रही हूँ। वरना टीवी ऑन ही नहीं करती थी, हस्बैंड आते थे तो उनके साथ टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता था। या अगर हम लोग मूवी देखते थे ना रात को वीकेंड पर, तो फिर वो टीवी वगैरह हम लोग देखते थे, वरना ड्रामा देखे तो बहुत टाइम हो गया है। तो जी अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।